ये जो उन्होंने शब्दों का राजमहल खड़ा किया है, मैं उनकी बात चूंकि जहां से उन्होंने आरंभ की थी, मैं वहीं से वो बात को ले जाके और अख्तर फराज जी को आमंत्रित करना चाहता हूँ। आपने बड़ी सुंदर बात की है। चित्रकूट ऐसी भूमि है जहां एक तरफ बाबा तुलसीदास बैठते थे, दूसरी तरफ रहीमदास जी बैठते थे। रहीमदास जी के संदर्भ में जानकारी दे दूं कि जब अकबर के नौरत्नों में थे और उसके बाद सलीम साहब जब आए तो उन्हें थोड़ी सा वहां से आना पड़ा, तो आने के बाद उन्हें सहारा चित्रकूट मिला। और निश्चित तौर पे ये भी कहा जाता है कि परिंदे हो या शायर हो, सलाह तोड़ ही जाते हैं। और वो चित्रकूट आए और यहाँ एक परिक्रमा मार्ग में भार भूंजने की जगह है खोही, वहां वो आए और भार भूंजने लगे। पन्ना महाराज हाथी से परिक्रमा करने आए और वो परिक्रमा करते करते वो मुखाकृति कुछ ऐसी मैच कर रही थी जो कि वो अकबर के नौरत्नों में थे, अब्दुल रहीम खान खन्ना साहब। तो उन्हें लगा कि ये रहीमदास जी हैं। डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी अक्सर ये बताया करते हैं। तो उन्हें लगा कि ये शायद रहीमदास है, तो हाथी से ही बैठकर उन्होंने कुछ पंक्तियां छोड़ी कि शायद अगर रहीमदास जी होंगे तो पकड़ लेंगे। तो उन्होंने कहा कि जाके सर तिभार है सो भोजत तिभार। तो उन्हें तुरंत रहीमदास जी वहां पहुंचे। उन्होंने कहा भार झोंक सब भार में रहीमन उतरे पार, भार झोंक सब भार में रहीमन उतरे पार। आइए योगेंद्र एजुकेशन सोसाइटी साहित्य साधना ग्रुप एवं उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के बैनर तले आज का ये पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम था, हमारे जनपद के वरिष्ठ शायर जनाब अख्तर फराज जी की जो गजल संग्रह 2 पुस्तकें हैं, गुले यास्मीन और तनाहियों की गुफ्तगू, और उनके लिए बड़ा ही अद्भुत पल है जहां उनके उस्ताद मोहतरम बैठे हो, बच्चा सीन हो। तो बड़े सम्मान के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं, लेकिन उन्हें ऐसे आमंत्रित नहीं करूंगा क्योंकि आज की बारात के वो दूल्हा हैं। और आलोक भैया ने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि आज उनके 2-2 बच्चों का बरहौं है। तो उस बरहौं के दौरान हम सभी एक बार जोरदार तालियां बजाएं। कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना हो जिसकी तालियां न बजे, और इतनी तालियां बजे कि यहाँ तक डाइस तक आते आते तालियां बजती रहें। तो आइए जनाब अख्तर फराज जी के लिए सभी एक बार खड़े हो जाते हैं अपनी जगह पे और उन्हें सम्मान से आमंत्रित करते हैं। जनाब अख्तर फराज जी, हबीब भाई आप भी खड़े होंगे और हमारे खड़े साहब भी खड़े होंगे। भैया को दिक्कत है तो नहीं करेंगे। आइए जनाब अख्तर फराज जी के उद्बोधन को सुनते हैं। हबीब भाई इसलिए खड़ा तो मैं डाइस सब यहाँ उपस्थित हाजिर हूँ। मैं जो ही बात कह रहा हूँ अपने उस्ताद के खतों में रखते हुए आप तक पहुँचा रहा हूँ। मैं इसमें भाई आलोक द्विवेदी का बड़ा कर्जदार हूँ। उन्होंने एक एक पर्चियाँ मेरी संभाल करके और इस मुकाम तक मुझको पहुँचाया और इन गज़लों को छपने लायक समझा और मुझ नाचीज़ को अख्तर फराज को अख्तर फराज से अख्तर फराज अख्तर बना दिया। इसके लिए मैं उस्ताद का शुक्रगुजार हूँ। भाई मिशन भाई का भी मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मेरे एक फ़ोन में अपनी मोहब्बतें उड़ेलते हुए और चले आए। ड्राइवर साहब और विनोद भाई हमारे जो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं, मेरे तो उस्ताद ही हुए वो भी, क्योंकि हमारे नदीम भाई के दोस्त हैं उस्ताद मोहतरम के, तो मेरे उस्ताद ही हुए। और जबलपुर के उस्ताद शायर जनाब असलम माजिद साहब जो जबलपुर से यहाँ खींचे चले आए मेरी मोहब्बतों में एक फ़ोन पर, और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब बुरहानपुर से तशरीफ़ लाए आबिद साहब का। जो आबिद साहब जो है निसम भाई के मोहब्बत में मेरे मोहब्बत में खींचे चले आए वहाँ से। और साबिर फरीदी साहब का तो मैं तहे दिल से इसी शुक्रगुजार हूँ कि वो बिना मेरे कुछ कहे उन्होंने कह दिया था कि नहीं, जब भी इजरा होगा मैं तो हाजिर ही रहूँगा। इंशाअल्लाह आगे भी जो भी काम होंगे, और ये हमारा जो बैनर है इसके सदर हमारे मनोज द्विवेदी जी हैं, और यहाँ मौजूद हमारे चंद्रप्रकाश खरे जी, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझ जैसे दोस्त के लिए दिया। ये बड़ी बात है। यहाँ पे तमाम लोग आए, भाई भैरव प्रसाद जी आए, R.K. पटेल जी आए, पंकज भाई आए, और हमारे नगर के प्रथम नागरिक नरेंद्र गुप्ता जी आए, लेकिन अब इस समय नहीं है। मैं उन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और सबका जो है हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और खैर
आप लोगों के आगे मैं कुछ पढ़ने लायक तो हूँ नहीं, बस एक मतलब होती शेर उस्ताद को कदमों में रखते हुए पेश करता हूँ, मुलाजा कर लें। गुजरी है मेरे दिल पे जो, गुजरी है मेरे दिल पे जो, किसको भला बताऊं मैं, गुजरी है मेरे दिल पे जो, किसको भला बताऊं मैं, कैसे किसी को जख्म दिल अपना भला दिखाऊं मैं, कैसे किसी को जख्म दिल अपना भला दिखाऊं मैं। और मुलाजा करें शेर कि कोशिशे वसल छोड़ कर, कोशिशे वसल छोड़ कर, हिज्र की आग में जलूं, कोशिशे वसल छोड़ कर, हिज्र की आग में जलूं, कोई कहे कि क्यों भला खुद पे सितम ये ढाऊं क्यों, कोई कहे कि किस लिए खुद पे सितम ये ढाऊं मैं, आँखों से काम लेना तू छोड़े हुए हैं सब यहाँ, आँखों से काम लेना तो छोड़े हुए हैं सब यहाँ, आई ना इस जहान में किसको भला दिखाऊं मैं, आई ना इस जहान में किसको भला दिखाऊं मैं। और दिल की हमारी आरज़ू, सब भाई मजा करें कि दिल की हमारी आरज़ू मुद्दत हुई मसल गई, दिल की हमारी आरज़ू अरसा हुई मसल गई, हाल जो दिल का है उसे कैसे भला छुपाऊं मैं, हाल जो दिल का है उसे कैसे भला छुपाऊं मैं। और गजल का मक्ता अदा कर लें आप सबके नजर और उस्ताद कदमों में रखते हुए पेश करता हूँ कि रोता नहीं फरार, ये तमाम शायरों की तरफ से और बची हुई जनता की रोता नहीं फराज अब गाता नहीं है उस तरह, रोता नहीं फराज अब गाता नहीं है उस तरह, राह भटक गया है दिल राह पे कैसे लाऊं, राह भटक गया है दिल राह पे कैसे लाऊं। बहुत बहुत शुक्रिया। मिशन सोसाइटी साहित्य साधना ग्रुप एवं उत्तर प्रदेश साहित्य सभा ग्रुप चित्रकूट धाम के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ।
और अब बारी है हमारे चित्रकूट जनपद के जो साहित्य के ध्वजवाहक हैं, चित्रकूट में साहित्य को पुष्पित और पल्लवित करने का काम जो कर रहे हैं, चित्रकूट के पत्थरों को सजर बनाने का जो कार्य कर रहे हैं, चित्रकूट में जो साहित्यकारों को गढ़ते हैं। और पहला माइक चित्रकूट के लोग मनोज भैया के इसी माइक को पकड़ के हम कविता पढ़ना सीखते हैं। तो आइए अब उनकी बारी है, जो उत्तर प्रदेश साहित्य सभा के अध्यक्ष ही नहीं अपितु अन्यान्य जो हमारे साहित्यिक संगठन है उन सभी की अध्यक्षता, उन सभी का नेतृत्व करने वाले डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी, जिनके अथक परिश्रम से आज यह विमोचन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो उन्हें बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। उन्हें कल 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार भी था, उसके बावजूद भी वो डटे हुए हैं, आंखें लाल हैं, लेकिन फिर भी वो चूंकि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वो लगातार डटे रहे। तो बड़े सम्मान के साथ जो 30 वर्षों से हमारी योगेंद्र एजुकेशन सोसाइटी साहित्य साधना ग्रुप अनेक सामाजिक, साहित्यिक, शैक्षिक और स्पोर्ट्स के लिए जो कार्य कर रही है, उनके आप करता धरता है। तो बड़े सम्मान के साथ आवांगे। विशेष बात ये भी बता दूं कि योगेंद्र द्विवेदी आप जनाब अख्तर फराज जी के गुरुजी भी रहे हैं, उनके नाम से एजुकेशन सोसाइटी है। तो डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं कि बस इस कार्यक्रम के लिए आभार प्रकट करें और इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा भी साथ में कर दें। और ये कार्यक्रम सुबह 11 बजे से अनवरत लगभग 5:30 बज रहा है और काफ़ी लंबा चला है और 6 बज गया है जी। बहुत अद्भुत है, गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में से अप्लाई किया जाना चाहिए। अद्भुत पुस्तक विमोचन है, 2 सत्रों में इतना समय। डॉक्टर मनोज द्विवेदी जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि जब तक आप माइक में नहीं आएंगे बोलता रहूँगा, गैप नहीं होने दूंगा। संचालक महोदय, आज बड़े भाई साहब श्री अख्तर फराज जी की दोनों पुस्तकों का जो विमोचन हुआ, यह लगभग 1 महीने से तैयारी चल रही थी इसकी कि ऐसे कार्यक्रम यहाँ पर जो होना है, तो उसके लिए हम लोग बड़े भैया आलोक भैया जो तो मुझसे लगभग 6-7 साल बड़े हैं, हमारे परिवार में के अभी यहाँ पर 2 हम सगे भाई ही हैं यहाँ पर। लेकिन भैया जब भी बोला करते हैं अपने उद्बोधन में, तो ये बोला करते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन क्योंकि पिताजी के नाम पर ये संस्था है, ये चित्र आप लोग देख रहे हैं, तो ये संस्था, पिताजी हिंदी के लेक्चरर थे और यहाँ चित्रकूट इंटर कॉलेज, ये जो जिले का सबसे यानी बांदा और चित्रकूट, पहले बांदा जिला ही होता था, तो सबसे पुराना इंटर कॉलेज है। और हिंदू इंटर कॉलेज कर रहा है 4-5 वर्ष वहाँ हिंदी के प्रवक्ता रहे पिताजी। और यहाँ चित्रकूट इंटर कॉलेज में अधिकतम समय उनका यहाँ रहे, वो लेक्चरर रहे हिंदी के। और बड़े भाई साहब दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर थे। तो भैया बोला करते हैं कि हिंदी हमारी, लोग बोलते मातृभाषा तो है ही, हमारी मातृभाषा और पितृभाषा दोनों हैं। तो हम लोगों के परिवार के लिए मेरा जहाँ तक है कि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से करने के बाद फिजिकल केमिस्ट्री से पीएचडी किया। और आपके जालौन में सर मैं वहाँ एक चौथी रोड में महाविद्यालय है, कैलाशी देवी महाविद्यालय, मैं वहाँ 12 साल प्राचार्य रहा जी। तो वहाँ मैं उदय में रहता था। तो उस बार आपका एक पुस्तक का विमोचन था, उसमें सब गए थे सर, अख्तर भाई साहब भी गए थे, अबीब भाई गए, संदीप भी गए, मुझे भी साथ में जाना था। तो उस समय कहीं बाहर जाने का प्लान अचानक बन गया जी, तो मैं जा पहुँच नहीं पाया। तो आज आप लोगों के दर्शन हुए और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज सब लोग, आप लोग अख्तर भाई साहब के निवेदन पर आप लोग सब लोग चित्रकूट की इस पावन धरा पर पधारे। और हमारे बीच हमारे कर्मी नगर के जो भी लोग यहाँ पर अभी भी उपस्थित हैं और जो चले भी गए, उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया। और जो अभी बैठे हैं, जैसा वो संचालक महोदय बोलते हैं, विशेष लोग ही बचते हैं। लगभग सभी कार्यक्रम का जब समापन होता है तो लगभग इतने ही लोग बचते हैं लास्ट में। तो बहुत अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ और सभी लोगों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएँ। हमारी ये योगेंद्र द्विवेदी एजुकेशन सोसाइटी जो है, ये लगभग 30 वर्षों से 3 दशक से यहाँ कार्यरत है। और भारतीय साहित्यिक संस्थान एक यहाँ संस्था और चल रही है, डॉक्टर देशराज पांडे जी के उसमें संचालन में चल रही थी, तो अभी भी है वो, अभी है, उसके भी उससे कार्यक्रम होते रहते हैं। और
ये लगभग 3 दशक से तो ये संस्था चल ही रही है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने साहित्यकार यहाँ चित्रकूट जनपद के, उनका भी बहुत बहुत आभार, उन्होंने भी अपना अमूल्य समय दिया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।